बालचंद्रो गजानन वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री राम जानकी और लक्ष्मण का प्रवेश विद्यारंभे महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा भगवान की स्तुति आपके सामने तथा प्रणाम। सौभाग्यवती भव। प्रणाम मुनिनाथ। श्री राम आसन ग्रहण करें। जो आज्ञा बोले। हृदयस्मिदे सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्ति पर्यंचरगुपुङ्गवां निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। तुम त्रेता युग में प्रकट तो हुए, परंतु आपका यश कीर्ति आपकी लीला युगों युगों तक जनमानस को याद रहेगी। हे राम, तुम ही एक ऐसे प्रकट भगवान हो जिनसे बढ़कर कोई नहीं। हे राम, तुम्हारा नाम उल्टा भी जपे तब भी सिद्धि और मुक्ति निश्चित है। मैंने भी स्वभाववश राम राम जपने का प्रयास किया, परंतु मेरे मुंह से राम राम नहीं निकलता था, क्योंकि मैंने इससे पहले के जीवन में बहुत दुखदायक कार्य किए हैं, अतः मुंह से मरा मरा ही निकलता है। फिर भी वह मरा मरा राम राम हो जाता है। अतः हे राम, तुम्हारे कार्य में जो भी प्राणी सहयोग करेगा उसकी सफलता एवं मुक्ति निश्चित है। प्रभु नाथ, आपके आशीर्वाद से हम अपने कर्तव्यों में अवश्य सफल होंगे। कृपा करके हमें ऐसा स्थान बता दीजिए जहां सिया सौमित्र लक्ष्मण के साथ एक कुटी बनाकर कुछ समय रह सके। हे राम, आप चित्रकूट बयान करें, शांत सुरम्य उस स्थान पर आप निवास करें। जी मुनिवर, विधाता, अब मैं महाराज दशरथ को क्या मुख दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे?
अवध में कहाँ मुख ले जाऊं, अवध में कहाँ मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जग राजा, अवध में कहाँ मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा। राम लखन वन को गए, राम लखन वन को गए, मैं घर लौटा आया, रही मुकुल से मन अकुलाता छोड़ चले हैं आज हमारे, क्या मुख दिखाऊंगा। हे राम, महाराज तुझ समझ का प्रणाम स्वीकार। अरे सुमंत, तुम आ गए। कहाँ है मेरे प्राण प्यारे सुमंत, कहाँ है? कुछ बोलो तो सही सुमंत। जो भी आता है बोलता नहीं। महाराज मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माने। अखियाँ तरस रही दर्शन को, अखियाँ तरस रही दर्शन को, देह प्राण से जो मोहे प्यारे, अखियाँ तरस रही। अनुकूल नाथ सुनो प्रभु नाथ, अनुकूल नाथ सुनो प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए प्रभु, कहूँ मैं शीस नवाए। हाँ तूने राजसी कहाँ वन को चला गया? हे राम, हे कैकेयी, मुझे एक वाक्य याद आया। जब मैं जवानी के दिनों में एक घटना घटी थी, वह श्रवण कुमार की घटना, जो मेरे हाथों से उसकी हत्या हुई, वह दृश्य आज मेरी आंखों में घूम रहा है। हेलो। शुद्ध निर्मल जल यहाँ प्राप्त होगा। यही वह घाट है
जहाँ जंगली पशु पक्षी पानी पीने आती है, मुझे यहीं पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे कोई आवाज आ रही है, लगता है कोई मृग है, जल पी रहा, पर है कहाँ? दिशा का पता नहीं चल रहा है। वध कर दूंगा। अरे यह तो कोई मानव है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने माता पिता का बदनसीब बेटा हूँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कहीं तुम श्रवण तो नहीं हो? मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार। हाँ, मैं ही श्रवण हूँ, जो कुछ दिन पूर्व आपके पास आकर अपने अंधे माता पिता को चारों धाम यात्रा कराने की आज्ञा लेने आया था। हे ईश्वर, मुझसे यह क्या हो गया? महा अनर्थ हो गया। जो बैठे सिद्ध है कौन जाएगा जल उनको देने? कौन जाएगा जल उनको देने? तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे सीने में क्यों तूने मारा? श्रावण श्रावण पुकारते होंगे, श्रावण श्रावण पुकारते होंगे। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। श्रावण करना, मैं तुम्हारी सेवा ना कर सका। मुझे अभागे श्रवण को माफ करना। उसको मुझको भी धिक्कार है। मैंने निर्दोष का वध किया, मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। पुत्र, तुम जल ले आए? क्या जलाशय दूर था? बहुत देर हो गई थी बेटा, हम चिंतित हो गए थे। तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ पुत्र? बोलते क्यों नहीं? क्या बात हो गई? माताजी, पिताजी, जल पी लीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज खाली क्यों लग रही है? तू श्रवणी है या कोई और? माताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। आप जल पीछिए। श्रवण,
इस संसार में नहीं रहा। मुझसे धोखे में उसकी हत्या हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? मृत्यु हो गई? हाय दैया। हे पुत्र, श्रवण को जल भरते समय हिरण के धोखे में सप्तवेदी भार छोड़ दिया। इसी घातक बाण से उसकी मृत्यु हो गई। नहीं श्रवण, मुझे क्षमा कर दो। अरे राजा, जल लाया है ना? इधर ला। अरे निर्लज, कौशल के राजा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार चौथे पन में हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तो भी पितृ वियोग में मरेगा। हाँ हाय दशरथ तेरा। हे पतिदेव, तुम कहाँ गए? अब मैं भी वहीं आती हूँ। हे श्रवण, गया कहाँ? अब मैं भी वहीं जाती हूँ। 3 निर्दोष मानवों की हत्या हो गई। तुम्हारा श्राप और मेरा पाप मुझे स्वीकार है। इसमें मेरा वश ही क्या। वह सब दृश्य देख लिया और अब मेरी भी वही गति होगी। आज उनका श्राप सत्य होता दिख रहा है। हाय राम, हाय राम। महाराज, हमें छोड़ के चले महाराज। भेजकर नैनीहाल से भरत को बुलवाओ, राजा की अंतिम क्रिया करवाओ। तेरी इच्छा।